बेटे ने इतना बड़ा झटका दिया। फिरोज आता है, बंदा भी टेढ़ा है, करप्ट हैं आप, ये हैं, निकलो सारे। भाई जब आता है ना ऑफिस में, उसका पेन मुझे महसूस हुआ। अगर मेरे मुंह में च्युइंगम होती तो मैं क्यों, बिकॉज ये भी च्युइंगम बनती जा रही है। और च्युइंगम क्यों बनती जा रही है, बिकॉज हमारा एक आई थिंक एक डिजीज आ गई है हमारे चैनल्स पे एंड प्रोडक्शन हाउसेस पे। पेंडेमिक है। या इट्स अ पेंडेमिक, इट्स कॉल्ड फ्लैशबैक्स. So Khumar, which I really enjoyed, and I felt that it's a story, as you saying. I don't remember हमसफर की पूरी कहानी, but अब जब आप कह रहे हैं तो थोड़ा बहुत आ रहा है माइंड में. But it starts, you know, a little differently and stuff like that. So I was enjoying it because there was a flow in the episodes. It was going somewhere. There were logical scenes. People were behaving the way they supposed to behave. लेकिन now आप देखते हैं फिर फ्लैशबैक के लिए आप बैठे फिर आप देखते हैं फिर फ्लैशबैक के लिए. So उसमें मुझे लगता है कहानी बहुत होती जा रही है. But what I was really waiting for was जब इसको पता चलेगा फिरोज को, because फिरोज का कैरेक्टर हम सबको बहुत पसंद आ रहा है कि he is a very good husband and he loves this woman. How is he going to react? And even though he reacts the way I probably would have done it differently, but ठीक है, he reacts the way everyone के आप उससे बात किए बगैर, सब कुछ किए बगैर आप. अंडरस्टैंडिंग था, वो इतनी रिस्पेक्ट करता था. हाँ. उसने लड़की को बचपन से देखा हुआ है. और क्या इतना कम्युनिकेशन गैप exactly. कि वो this is my बात नहीं कर सकते थे. हाँ. और इतनी सी बात पे आपने इतना बड़ा स्टेप ले लिया. हाँ. और लेकिन the interesting thing was that लड़की ने भी यही कहा अपने बाप को कि she is upset कि उसने मुझे नहीं ट्रस्ट किया, which I think was a good thing. But what was very nice about his reaction was that it hurt him. जो भी उसने react किया, it hurt him, और वो जाके बेहोश हो गया and he ended up in hospital. So that was I felt was a good touch. But overall, I think कहानी चल रही है, आगे जा रही है. There is a new family that has been added to the whole thing. Unfortunately, वो भी family बड़ी वायलेंट और इतनी इस फैमिली में तो एक लड़की को तो खई में होना चाहिए था. या उसका खई कर ले. So it was, मैंने कहा कि हम एक से दूसरे से everyone is just so volatile with कमाल बात है, मैंने जिंदगी में इतने लालची लोग बहुत कम देखे हैं जितने हम हर वक्त देख रहे हैं in our plays. But I love Mafia Mum. Mafia Mum is my favorite. Mafia Mum जो है ना, वो जिस तरीके से चीजें मनूवर कर रही है ना, और उसको मार भी दिया. I loved that. I loved it because she said, "You be warned कि मेरे हाथ इतनी यहाँ तक हैं कि I can have you finish tomorrow if I want to." But बंदा भी टेढ़ा है. So let's see. So for me, it was, except for the chewing gum, I will give it a 1 thumbs up. Very good. I think उसको बस दिखाया कि वो अपनी बीवी के इतनी बातों में आ गया है. हाँ. उस सारी चीज़ों की जो ऑफिस में पैसों वैसों का हो रहा है, कोई न्यूज़ है जो इन तक पहुंचनी है, जिससे पहले वो निकल रहा है. वो कहता भी है ना कि मैंने, ऑल्दो उसको पता तो चल गया है, कह रहा है उसको पहले बता चुका है. I think वो सीन तो पहले आ चुका है. वो तो रीजन हो सकता है आधे से पता चले हों और सारे ही जाने हों, बट देयर इज अ कंफ्यूजन देयर. मे बी you know, कोई है बात. लेकिन अगर एक रिश्ता तय हो रहा है, उसे पता है मेरी बहन का रिश्ता तय हो रहा है, एक भाई हमेशा ये कहेगा मेरी बहन की शादी होने वाली है, जरा 2 दिन रुक जाओ, उसके बाद मैं इतना ड्रामा करूंगा. इतनी बदमज़गी हो गई ना घर में, इतनी ज्यादा. एंड द थिंग इज, वो जो हमारी सिस्टर इन लॉ है, आई लव हर. आई थिंक शी इज द बेस्ट, बिकॉज वो इतनी ब्यूटिफुली, वो जब वो कह भी रहा है उसको कि मैंने वो इलीगली पे वो ज़मीन वो कर दी और शेयर्स मैंने बेच दिए, और फिर पहले वो घबराती, लेकिन फिर वो ऐसा मैनिपुलेट करती है, व्हेन शी टर्न्स एंड स्टार्ट्स वॉकिंग, शी गॉट द स्माइल. सो अगर हम इजाज़ की बात कर रहे हो, दिस न्यू फैमिली, उसका बिजनेस क्या है, हरीम क्यों ज्वाइन कर रही है उसका ऑफिस, एंड डज ही डू इवेंट्स, कि वो इसको इवेंट्स के लिए एक और बहुत बड़ा कुछ आ रहा है. सो ये बिल्कुल ठीक होता अगर यही बिजनेस होता, लेकिन कुछ पता नहीं ना. वी डोंट नो व्हाट हिज बिजनेस इज, वी डोंट नो व्हाट ही डज. एंड देन द सीईओ, हाउ डज ही पर्सनली टेक, आई मीन चलो यू लाइक दिस पर्सन, लेकिन लोग बातें करते हैं, एक ना जान ना पहचान, उनको आप डायरेक्टली खुद एस्कॉर्ट कर रहे हैं टू द व्हाट यू मे कॉल इट, नहीं उनके फादर के दोस्त का कुछ बता रहे थे, कोई रेफरेंस था जिसके रेफरेंस से वो गई थी. कौन?
नीलम जो जाती है किसी रेफरेंस से जाती है वहाँ पे। No, she just goes for a job. Then mother जो है उसको blackmail करती है फिरोज़ को कि तुम हमारा business because अब हमारा अब support कौन बनेगा because बेटे ने इतना बड़ा उसको बड़े बेटे ने झटका दिया। उससे पहले फिरोज़ एक पूरी कहानी बताता है कि नहीं आपका because आप लोग you know you do आप करप्ट हैं आप ये हैं और मैं अपनी बिजनेस और वो एक लाइन बोलती है कहता अच्छा मैं संभाल लूंगा बिजनेस you know that I find to be just very very crazy। पहले करप्ट होने का क्यों नहीं कहा? हाँ exactly। आप मुझे पहले कहती मैं पहले करप्ट हो जाता। फिर वो जो पूरा सीन था भाई जब आता है ना ऑफिस में वो कहता है निकलो सारे, फिर फिरोज आता है एंड देयर इज दिस सबसे पहले भाई कहता है मुझे कुछ भी कहने या समझने से पहले अरे फिरोज तो कुछ नहीं कहने वाला था, आप पहले ऑफिस में आए हैं तो आपने पहले कुछ कहना, व्हाई इज ही अज्यूमिंग दिस गाय इज गोइंग टू से समथिंग टू हिम अनलेस हमको पता है कि फिरोज ने उनको बुलाया है कि मैंने आपसे बात करनी है समथिंग, वो तो उस पर ही कह देन शेयर्स अगर आपके हैं you're absolutely क्या कहते हैं in your right to sell those shares। So I felt that there was too much of a फिर मुझे तो अम्मा जो थी इजाज़ की मुझे एक्चुअली वो कैरेक्टर बहुत पसंद आई बिकॉज शी इज़ वेरी कॉस्टिक, बहुत मज़े की लाइनें बोलती हैं और यू नो अपने मज़े, सो शी इज़ नॉट अ मीन पर्सन but she's a मज़े की person, but unfortunately because of the way she has been shot or the way execution हुई है वो कैरेक्टर निकला नहीं है, लेकिन otherwise मुझे तो बहुत ही मज़े की लगती हैं because especially when she says कि मेरी सालगिरह पर उस चुड़ैल का पोर्शन सज गया, ये तो बड़ी अजीब बात है और हंसी भी निकल जाती है ना, तो ऐसे इसकी बहुत मज़े की लाइंस हैं, लेकिन अगर हम फ्लैशबैक्स निकाल लेते हैं so it would have been much better। I'll give it a नहीं, I think ये वो उस किस्म का ड्रामा नहीं है, this is a very घरेलू ड्रामा, this is a drama where आपको इमोशंस के साथ आपने खेलना है। तो उसमें मुझे बस जो चीज़ें जैसे जब एक CEO किसी कमरे में आता है जूनियर्स उठ जाते हैं, जब ये आता है अपने डेस्क पे उसको दिखा ये जी आपका डेस्क है, सामने एक आदमी बैठा हुआ है वो देख भी नहीं रहा बैठ के काम कर, तो लिटिल थिंग्स वेयर आई फील दैट यू लूज आउट ऑन द फिनिशिंग ऑफ द फिनेस ऑफ द थिंग। फिर वो जो सीन था दोनों भाइयों का, उसमें जो बड़ा भाई था वो इतने गैप्स लेके बोल रहा था तुमने, हाँ एक जगह तो इतना लंबा गैप आया that I started counting। There were so many gaps। 3 और मैं सोच रही हूँ कि वो सीन ये मुहावरा है। That was the place। अब ये मुहावरा है। मुहावरा भी बड़ा ही तुमने मुहावरा सुना होगा। अच्छा उसके बाद डजन वो सब कुछ मैंने कहा पता नहीं क्या मुहावरा है। Just imagine सीधी उंगली से नहीं निकलता तो फिर उंगली टेढ़ी करनी। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता फिर एक पॉज। हाँ वो फिर यूं देखता है अच्छा अब आगे क्या है, ये बचपन सुना होगा तुमने मुहावरा, इस पर इतना शॉक्ड होने की जरूरत नहीं। So just imagine that scene, तुम ये कर, that's the scene, that's the confrontation that I was looking for, not because I want to have 6 cups of tea between my takes, it was just too long, so I feel that's where, and again this is also a technique to prolong a scene, yes. But you're killing it. The purpose of that scene is dying. But overall, as I say, कि Khumar is one of those plays that you want to see. कि आगे कहानी में वो है, and Ali Fazan है, लेकिन I'll give him a 6. तो बीच में जो philosophy आ जाती है ना, I feel that those lines are not coming out nicely. They're coming out as a lecture कि मैं इतनी पाक हूँ और मैं इतनी शफाक हूँ और जो भी I'm sorry मैं तो ऐसी कह रही हूँ, लेकिन वो इतनी पाक और वो इतनी साफ है कि और फिर वो उनके साथ भी कि जब धूप में छाँव हो जाती है तो मेरे आंसू ऐसे निकल like these kind of lines जो बोलती है ना, के साथ ना नहीं सारों के साथ नहीं इसके साथ भी वही मैं कह रही हूँ, लेकिन डिलीवरी तो ये कर रही है ना वो लाइन में I remember there was this I accepted a long time ago when Hum TV just started a script and I didn't have time to read it. When I got onto set I couldn't read the lines. I mean मेरी उर्दू वैसी बुरी है. It was such difficult
it was so difficult कि I couldn't say those because they यहाँ पहले आपने समझना. I told the director, I'm sorry. I said I can't do this. I said please. I know I rang up Sultana. I said मैं नहीं कर सकती ये. मैंने कहा these lines are just absolutely ridiculous for me. So as an actor I recognize that, right? So when you recognize कि ये एक line है जो बहुत ही मुझे एक different level पे उसकी delivery आप a lot of the times you lose out on delivery. Delivery is the main thing. कि आप उसको कैसे एक second nature बना देते. वो कोई सवाल पूछे suddenly you look in one direction में तो इतनी में मुझे बड़े. So that I'm not enjoying with Neelam's character. But otherwise, we know she can act. She has the chops. So I will give her also a 5. 5. Okay, job. I liked Feroz. Because like I said, I was waiting for that one scene. मैं तो पिछले episodes पे भी जा रही हूँ. उसका pain मुझे महसूस हुआ कि when he came out of it also, and I knew that he was going to get in touch with her. ये तो मुझे 100% sure था कि he was, but माँ ने इतना beautifully maneuver किया कि पहले तो phone ले लिया, क्या कहते हैं, and then she told him a lie when as soon as he came home. Then she got the phone and then she started messaging him. So उसका जो शक या उसका जो वो disbelief था वो, and that build up जो उसने किया, I think he did a good job. I found him, the changeover that he did from this guy we really liked to this slightly serious chap in the office, I found that to be a little too quick. So for that I'll give him a 7.